दोस्तों, जिनका जन्म 80 और 90 के दौर में हुआ है, वो अपने बचपन के पलों को सबसे ज़्यादा याद करते होंगे, क्योंकि वही एक ऐसा दौर था दोस्तों, जब ना कुछ खोने का गम था और ना ही कुछ पाने की चाहत थी। ना कोई मोबाइल थी, ना टीवी, बस स्कूल जाना और दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती होती थी। वो दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा, लट्टू का खेल, कंचे, भागम भाग, माचिस की ताश, नदियों या तालाबों में रोज़ नहाना, दूसरे को खेतों से चने, गन्ना, तरबूज, ककड़ी, खीरा और न जाने बहुत सी ऐसी चीज़ों को चुरा कर खाया करते थे। बारिश में भीगना, खेत खलिहानों में जाकर खेलना, तितली और पंछियों को पकड़ना, वो गिल्ली मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना, रोज स्कूल जाने से पहले माँ से 1 रुपये जीत करके मांगना और ज़्यादा जिद करने पर पापा से पिटाई। कोई पर्व त्यौहार आने की खुशी, वो अपना गांव और वहाँ के कच्चे घर, वो आंगन, वो बचपन के दोस्त यार, साथ ही कहानी सुनाने वाली दादी जी थी और ज्ञान देने वाले दादाजी। इसीलिए तो दोस्तों, वो दौर के बचपन को सबसे अच्छा बचपन माना जाता है। आज से 30 साल पहले जब हम अपनी ज़िंदगी में खुली हवा ले रहे थे, तो उस ज़माने को एक एक लम्हा आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। आज जब भी उस दौर के किसी भी चीज़ को हम देख लेते हैं, तो हमारा दिल बिना आंसुओं कहीं भर जाती है, क्योंकि वो दौर था ही इतना अनमोल। तो दोस्तों, मैं आपका भाई सीड आपको फिर आज आपके उसी सुनहरी दौर में ले जाऊंगा, जहां पर आप इतना परेशान नहीं थे। सच में इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल हल्का हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आपकी सुनहरी दुनिया में। दोस्तों, उन दिनों गांव के अधिकतर घर मिट्टी से ही बनी होती थी, पर घर में एक दूसरे के प्रति स्नेह और ईमानदारी बहुत थी। अब तो ज़माना ही बदल गया है। बचपन में जब गांव में बंदर और भालू का नाच दिखाने वाला आया करता था, तब हम लोग खुशी से झूम जाया करते थे। फिर खेल दिखाने के बाद घर से हम लोग उन्हें चावल या कुछ पैसे दे दिया करते थे। आज हमें ऐसे दृश्य देखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। सच में क्या ज़माना था वह। याद है जब हम लोगों के पास उस समय खेलने के लिए खिलौने नहीं होते थे, तो बचपन में हम लोग ऐसे तराजू बनाकर उसमें मिट्टी बालू को तौल तौल कर खेला करते थे। पहले गांव में जब किसी की शादी होती थी, तो सबसे ज़्यादा खुशी हम सब बच्चे ही होते थे, क्योंकि इस दिन हम लोगों को पूड़ी, सब्जी और तरह तरह की मिठाइयाँ जो खाने को मिलती थी, निमंत्रण मिले या नहीं, फिर भी हम लोग खाने के लिए चले जाया करते थे। पहले तो वहाँ बैठ कर जी भर खाया करते थे, फिर गिलास में भरकर बची मिठाइयों को घर ले चले आते थे। बचपन के दिनों में जब बारिश शुरू होती थी, तब भीगने का अलग ही मज़ा आता था। कितना अच्छा लगता था जब दोस्तों के साथ भीगते हुए खेतों तरफ जाया करते थे। वो मेढक, झिंगुर की आवाज़ें, तालाबों में खिले फूल, सब आज भी बचपन की याद दिला देती है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसी बसों पर और छोटी सी जीप में किसी के बाराती गए हो, क्योंकि पहले की शादियों में गांव वाले अधिकतर ऐसी बसों को ही बुक किया करते थे। याद है बचपन की यह खेल जिसे हम लोग खूब खेला करते थे। 4 दोस्त बैठ जाते और घंटों तक खेला करते थे, और ये जल्दी खेल ख़त्म ही नहीं होती थी। इसका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। दोस्तों, आज कॉपी पेस्ट के इस दौर में बच्चे क्या जाने कि भला ये चीज़ क्या है, लेकिन हम लोग तो इसे रोज़ इसका इस्तेमाल किया करते थे, कभी चित्र बनाने के लिए तो कभी लिखने के लिए। याद है बचपन के दिनों में जब कोई पर्व त्यौहार के दिन आते थे, तो हम लोग के घरों में यही सब मिठाइयाँ बनती थी, जिसे हम लोग जी भर कर खाया करते थे। ये दोनों चीज़ों से हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि इसे तोड़कर हम लोग दोस्तों को खूब परेशान किया करते थे। किसी के सर में डाल देते तो किसी के कपड़े में चिपका दिया करते थे। बचपन की पिकनिक पार्टी की बात ही अलग थी दोस्तों। सभी लोग घर से कुछ न कुछ सामान लेकर आते थे और फिर खेतों तरफ जाकर इसी तरह पार्टी किया करते थे। घर से नमक लाने वाले बच्चे भी बराबरी के हिस्सेदार हुआ करते थे। बचपन में साइकिल चलाने की खुशी की बात ही क्या करना। साइकिल जब थोड़ा सा भी गंदा हो जाती थी, तो हम किसी नदी या तालाब में ले जाकर इसे धो दिया करते थे। याद है पुराने दौर के फिल्मों में कुछ इसी तरह की वीडियो कॉल होती थी। दोस्तों, आज के दौर में इन सब किताबों को कोई वैल्यू नहीं रही, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब इसे पढ़ने के लिए लोग पागल हो जाया करते थे। क्रिकेट सम्राट हो या फिर सरिता, चंपक बुक हो या नंदन, सभी लोग पढ़ा करते थे। दोस्तों,
90s के दशक में अधिकतर लोगों के घरों में बिल्कुल इसी तरह का रसोई घर होती थी, जहाँ लकड़ी से बने एक रेक लगे होते थे और बड़ी सी एक मिट्टी की कोठी होती थी, जहाँ पे लोग अपने अनाजों को रखा करते थे। इस फोटो को देखकर आपको भी अपना बचपन ज़रूर याद आ गया होगा, क्योंकि एक समय कभी हम लोग भी एक डंडा लेकर कुछ इसी तरह से रेल चलाया करते थे। एक ज़माने में कभी ऐसी तराजू हर दुकानों में दिखने को मिल जाती थी, जिसमें लंबे लंबे लोहे के चैन लगा होता था। याद है बचपन के दिनों में कभी हम लोग भी खेतों में साफ सफाई करके पिच बनाकर क्रिकेट खेला करते थे। कितना अच्छा लगता था, चारों तरफ हरे भरे खेत होते थे और आसपास खेतों में चरते मवेशियाँ। ये सब सीन आज भी हमें बचपन की याद दिला देती है। याद है हमारे ज़माने में कुछ इसी तरह की कटिंग होती थी। कुर्सी पे बैठकर हम लोग मात्र 2 रुपये देकर बाल कटाया करते थे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि समय के मार से आज तक कोई नहीं बच पाया है। ये बात इन सब गाड़ियों पे भी लागू होती है। कभी एक ज़माने में ये सब गाड़ियाँ राज करती थी, जिसके पास भी ये होती तो लोग उसे उच्च घराने के समझा करते थे, लेकिन आज ये कहीं बेकार पड़ी सड़ रही होगी। 90s के दौर में कुछ बच्चे इसी तरह के पानी वाले थर्मस लेकर स्कूल जाया करते थे। अगर आपने भी ऐसी बोतल लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये सब स्टिकर को भला हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है। बचपन में हम लोग इसे दुकानों से जानबूझकर खरीदा करते थे और ख़रीद कर कभी किताबों में तो कभी घर की दीवारों में चिपका दिया करते थे। दोस्तों, पुराने ज़माने में गांव के बहुत से लोगों के घरों में ऐसी लोहे की पेटी देखने को मिल जाती थी, जिसमें वो अपने सभी सामान को रखा करते थे। इस लोहे की पेटी के सामने आज के नए ज़माने की सूटकेस भी फीकी पड़ जाएगी। याद है कभी हम लोग ये सब पटाखे खरीदने के लिए घर से बहुत पिटाया भी करते थे, क्योंकि उस समय हम लोग के फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि ये सब सारे पटाखे खरीद दे। याद है बचपन में जब हम लोग कच्चे आम तोड़कर घर लाते थे तो हम लोगों की माँ उसके अचार बना दिया करती थी और कुछ बचे हुए आम को सिलबट्टे में पीस के चटनी। याद है दोस्तों बचपन का वह गांव का पेड़ जिसकी छाँव में हम लोग घंटों लेटा करते थे तो कभी लटक कर झूला झूला करते। गांव के पुराने पेड़ जो आज भी गांव के पुराने दिनों को याद दिला देती है। 90s के दौर वाले शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बचपन के दिनों में बैरिंग वाली गाड़ी बनाकर ना चलाया होगा। ये गाड़ी उस दौर की सबसे फेमस गाड़ियों में से एक थी। तो दोस्तों, कुछ ऐसी थी हम लोगों की ज़िंदगी की कुछ खूबसूरत यादें, जिसे देखकर आपका मन भी एक पल के लिए थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ अच्छी वीडियो के साथ। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।